औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल बाय डॉक्टर टॉक्स। और आज हम बातचीत करेंगे डाइट प्लान इन किटन, यानी कि बिल्लियों के अंदर किस तरीके से हम खुराक देते हैं। बिल्लियों के बच्चे यानी कि किटन जब पैदा होते हैं उस वक़्त से लेके 9 माह तक हमें क्या क्या खुराक देनी चाहिए, किस तरीके से उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वो नेक्स्ट अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके, उनको किसी किस्म का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो मेरी जो आज की वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो कि बिल्लियों को एज ए पेट एनिमल बड़े शौक़ से रखते हैं। तो ज़ाहिरी बात, अगर वो शौक़ से रखते हैं, शौक़ का कोई मोल नहीं है, तो इसके साथ साथ उनको उनकी खुराक के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज मैं डिस्कस करूँगा डे 1 से, जब बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस वक्त से लेके जब तक उनकी उम्र 9 माह नहीं हो जाती, उनको क्या क्या खुराक देनी चाहिए, किस दिन पे क्या खुराक देनी चाहिए, क्या चीज़ छिड़वा देनी चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा टॉपिक है वो है डाइट प्लान फॉर किटन, बिल्ली के बच्चों की खुराक हमें किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए। तो पहले नंबर मैंने आपको बताया कि मैं जो आपको फूड प्लान बताऊंगा, डाइट प्लान बनाऊंगा, वो 9 मंथ तक के बच्चों के लिए है। अब सबसे पहली बात ये आती है, जब बच्चा पैदा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए। और माँ का जो दूध है ऑलमोस्ट 45 डेज़ तक पिलाया जाता है, लेकिन उसमें दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी कमी कर दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर जो बच्चा पैदा हुआ है, किटन पैदा हुआ है, उसकी मदर की डेथ हो जाती है, या अगर वो उसको दूध पिलाना पसंद नहीं करती या उसको नहीं पिलाती है, तो उस सूरत में हम उसकी कैसे देखभाल कर सकते हैं। उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको जो गोट का मिल्क है वो हमें दे देना चाहिए, बकरी का मिल्क दे देना है, बकरी का दूध पिला सकते हैं। उसके साथ साथ उसको हम मिल्क रिप्लेसर भी दे सकते हैं, ठीक है। मिल्क रिप्लेसर जो है अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लैक्टोज फ्री मिल्क भी दे सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर तो ये है कि हमें माँ का दूध पिलाना चाहिए। अगर माँ दूध पिलाती नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर हमें क्या देना चाहिए, हमें मिल्क रिप्लेसर देना चाहिए। और अगर मिल्क रिप्लेसर भी मौजूद नहीं है तो उसके लिए हमें उसको बकरी का दूध भी दे सकते हैं, और ऐसा दूध भी दे सकते हैं जो कि लैक्टोज फ्री होता है, जिसमें लैक्टोज नहीं होती है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें उस बच्चे को आस्ता आस्ता वीनिंग करवानी चाहिए। वीनिंग का मतलब होता है कि हमें उससे दूध बच्चे का छुड़वा देना चाहिए आस्ता आस्ता। और ये जो सारा प्रोसेस है दूध छुड़वाने का, ये आस्ता आस्ता किया जाता है और इसको कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 7 दिन लग जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, वीनिंग मदर फीड टू सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड। जब आप वीनिंग दूध छुड़वा रहे होंगे तो उसके साथ आपने आस्ता आस्ता क्या करना है, बिल्ली के बच्चे को आपने क्या, किटन को क्या देना शुरू कर देना है, हल्की हल्की सी आपने सेमी सॉलिड फूड और आस्ता आस्ता उसको सॉलिड फूड, ठोस ग़िज़ा की तरफ लेके आना शुरू कर देना है। अब जो वीनिंग जब की जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एक दफ़ा तो हम कह लें थोड़ा बहुत वालदा का दूध पिलाते हैं, बिल्ली का दूध पिलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक टाइम का आप उसको सिरेलैक दे दें, और उसके साथ साथ आपने उसको बॉयल चिकन यानी कि मुर्गी का गोश्त वो भी उबाल के आपने उसको देना है। अब अगर ये जो गोश्त आप उबाल के दे रहे हैं, कोशिश करें कि ये छोटे छोटे पीसीस के अंदर हम इसको कट कर लें या इसका कीमा बना लें। कीमा बना के उबाल लें तो जब वो बच्चा खाएगा उसको एक तो डाइजेस्टिबल निगलना आसान होगा, और दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि उसको हज़म करना भी उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। उसके बाद मैंने आपको पहले बता दिया, वीनिंग जो है वो हमने आस्ता आस्ता करके दूध छुड़वाना कितने दिनों में, 7 दिन में छुड़वा देना है। और अगर बिल्ली के बच्चे की किटन की बात की जाए तो उसमें हमें ड्राई फूड इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रिकमेंड नहीं होती, कोई भी डॉक्टर इसको सजेस्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर ये सारा कुछ हमने करना है 58 तक, 50 दिन तक हमने ये सारा स्केड्यूल करते रहना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, अगर उसकी उम्र 50 से 65 दिन के दरमियान में हमें क्या क्या खुराक देनी चाहिए। पहले नंबर पर हमें इसको सिरिलैक जो हम दे रहे थे दूध छुड़वाने के बाद, अब उसको हमें क्या करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, उसको नहीं खिलाना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, बॉयल चिकन सिर्फ और सिर्फ अब उसको क्या करना चाहिए, उबला हुआ मुर्गी का गोश्त देना चाहिए, वो भी चॉप्ड करके।
उसके साथ साथ ये जो चिकन देना है ये दिन के अंदर आपने 4 दफ़ा देना है। 4 दफ़ा से मुराद ये है कि सुबह फ़र्ज़ कर लें 8 बजे आपने उसको चिकन दिया है, उसके बाद आपने 12 बजे देना है, फिर आपने 4 बजे देना है और फिर आपको रात को 8 बजे देना है, यानी कि दिन के 4 दफ़ा आपने इसको खुराक देनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है कि अगर उसकी एज, उसकी उम्र 65 दिन से 90 दिन हो गया तो फिर हमें क्या खुराक देनी चाहिए। जब 65 दिन से 90 दिन खुराक उसकी उम्र हो जाएगी तो उस वक्त हमें उसको बॉयल चिकन देना चाहिए, साथ साथ उसको बॉयल राइस देना भी शुरू कर देने चाहिए। उबले हुए चावल भी उसको आप थोड़े थोड़े देते रहेंगे। उसके साथ साथ उसको आप बॉयल एग, उबला हुआ अंडा भी देंगे, लेकिन अंडे की जो जर्दी होती है वो आपने उसको नहीं देनी। सिर्फ़ और सिर्फ जो अंडे की सफ़ेदी होती है, ठीक है, एल्ब्यूमिन जिसके अंदर प्रोटीन होती है, वो आपने उसको देनी है, क्योंकि जो यॉक होती है उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, वो थोड़ी सी हैवी होती है, और अगर हम वो बच्चे को दे देंगे तो उसको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसको क्या देनी है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसको एग वाइट एल्ब्यूमिन देनी है, अंडे की सफ़ेदी देनी है, जर्दी नहीं देनी है। उसके बाद 75, अगर उसकी उम्र 75 डेज़ हो जाती है, 75 दिन हो जाता है, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, चिकन जो है उसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद या पहले उसका कीमा बना लें, फिर बॉयल करें और उसको चावल के साथ मिक्स करके अच्छे तरीके से उसको दें, वो भी उसके खुराक के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं 90 डेज़ से 180 डेज़, यानी कि 3 महीने से 6 माह की उम्र अगर उसकी हो जाए बिल्ली के बच्चे की, तो उस वक्त उसको खुराक क्या देनी चाहिए। उस वक्त हम उसको, जो डॉक्टर हज़रात है वेटनेरियन, वो क्या करते हैं, कैट फूड जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है वो उसको देना शुरू कर सकते हैं। उसके साथ चिकन बॉयल देना है, एग बॉयल देना है। अब एग जो आपने उबला हुआ अंडा देना है, उसमें से आपने क्या करना है, एक दिन आपने उसकी जर्दी देनी है अंडे की और एक दिन आपने उसकी सफ़ेदी देनी है। तो इस तरीके से स्किप करके एक दिन जर्दी एक दिन सफ़ेदी, इस तरीके से आपने देना, और उसके साथ साथ आप उसको चिकन बॉयल दे सकते हैं और राइस भी बॉयल दे सकते हैं। साथ साथ आप उसके साथ वेजिटेबल ऑयल, जिस तरह कोई भी सरसों का तेल कह रहे, वेजिटेबल ऑयल्स है, कोकोनट ऑयल है, वो भी आप उसको थोड़ा थोड़ा साथ फूड के अंदर ऐड करके उसको खुराक के तौर पर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें 6 मंथ या 9 मंथ तक अगर उसकी एज हो जाए तो तब हमें खुराक क्या देनी चाहिए। उस वक्त हमें देनी चाहिए कैट फूड, जो मैं पहले बता रहा था, वेजिटेबल ऑयल कहने के साथ साथ हम उसके खुराक के अंदर वेजिटेबल भी ऐड करना शुरू कर देते हैं, सब्जियां भी ऐड करना शुरू कर देते हैं, सब्जियां भी उसको देते हैं। उस सूरत में हमें कैरेट दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं, इसके अलावा उबले हुए हम कह सकते हैं जो आलू होते हैं वो भी उसको दे सकते हैं। अब ये जो हमने देने हैं ये हमने 15 से 20% देने हैं। मतलब ये है कि अगर हम उसको 1 kg मटन बकरे का गोश्त दे रहे हैं तो उस वक्त हमें 150 ग्राम वेजिटेबल कैरेट वगैरह देने, 150 ग्राम उसको ये जो कैरेट है, गाजर है, वो दे देनी चाहिए। अगर इस खुराक को 9 माह तक इस तरीके से मेंटेन रखते हैं तो जो बिल्ली का कैलिकिटन होगा वो सेहतमंद होगा, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेगा, उसको किसी किस्म की डाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कमज़ोरी नहीं होगी। और जब उसकी एक डाइट प्लान, एक बैलेंस डाइट रहेगी तो वो उसके कुछ अर्सा बाद हीट पे भी आ सकती है। अगर फीमेल हुई तो वो हीट पे आ सकती है, मैच्योर हो जाएगी और वो भी कंसेप्शन की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरी वीडियो थी बिल्ली के बच्चों की डाइट प्लान के बारे में, कितने दिन पे क्या खुराक देनी चाहिए, वो आपको समझ आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। बिल्लियों के जो जिनको पसंद करते हैं, जो बिल्लियों को पसंद करते हैं अपने घरों में रखने के लिए एज ए पेट एनिमल के तौर पे, उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो साबित होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।